धर्म की स्थापना करने के लिए युग में धर्म की स्थापना करने के लिए साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए असुरों का दलन करने के लिए असुरों का दलन करना पृथ्वी का आकलन करना धर्म की स्थापना करना ये तो विष्णु के द्वारा भी हो सकता है। जो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के कला है वही सब कार्य करते हैं। कृष्ण को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। उनके अंदर में ही विष्णु तत्व है जो असुरों का दलन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तब एक बात है, धर्म की स्थापना को जिसको सत्य की कौन सी वृत्ति है, सत्य की अविद्या है जो गलती से गलती हो सके वृत्ति होगी। उसके द्वारा जब विचार करते हैं, धर्म कौन सा धर्म है? एक तो वर्णाश्रम धर्म लोक धर्म है और दूसरा है जीवों का आत्म धर्म, यही सनातन धर्म है। वो धर्म क्या? भगवान को जीव को भक्त कृष्ण को पूर्ण करके जीव संसार में पड़े हुए हैं। अनादिकाल से संसार में चक्कर काट रहे, जन्म मरण बुढ़ापा कृष्ण स्वयं कभी अवतीर्ण होते हैं, कभी महाप्रभु के रूप में आते हैं, कभी रामचंद्र के रूप में आते हैं, कभी नृसिंह के रूप में, कभी महाप्रभु ज्ञानी के रूप में आते हैं। इस व्यक्ति जो अवतार है वो उनको कहते हैं अतः श्रेष्ठ है। कृष्ण का स्वयं भगवान है और इसके बाद में वही राम के रूप में आते हैं। बड़ी और उनकी लीलाएं बड़ी करुणापूर्ण है और नृसिंह इत्यादि नृसिंह प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए ये तीन श्रेष्ठ उनमें भी कृष्ण स्वयं भगवान है, महाप्रभु स्वयं भगवान है। लीलाएं करते हैं विभिन्न प्रकार जिससे कि उनके साथ जो परिकर करते हैं तो वो है ही है, बिना परिकर के वे लीला नहीं कर सकते। इसलिए नित्य सिद्ध आपने जो परिकर है नहीं करते आते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट करते हैं। जो शंकरस में है, जो वात्सल्यरस में है, जो मधुरस में है, जो दासरस में है, उन लीलाओं के श्रवण से उनके चित्त में ये सब लीलाएं उदित हो गई और धीरे धीरे भजन करते 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 अपने स्वरूप में जो सिद्धि है उसको उठा। विशेष करके कृष्ण इसीलिए आए, उनकी सबसे जो सर्वोत्तम लीला है वो है रास। रास क्यों किया? बिना राधिका के रास नहीं हो सकता और राधिका भी अकेले नहीं आएगी, उनके गायक भी इत्यादि जो शक्तियां हैं उनको लेकर के आते हैं। जितने प्रकार के कृष्ण की सेवाएं हैं उनमें शंख से भी अधिक मधुर, वात्सल्य से भी गोपियों का उन्नत उज्ज्वल पार्टीय भाव श्रेष्ठ है।
मेरे लिए लोक धर्म, आर्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघ कर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए। मैं इस कार्य जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पा करके भी नहीं होगा। तुम साधु हो, अपने साधु स्वभाव से भले ही हमारा ऋण चुका सकते हो, किंतु फिर में तुम्हारा ऋण ही रहूंगा। गोपियों का यहाँ पर पराकाष्ठा के रूप में उनका महत्व दिखलाया। उससे भी अधिक जब रास हो रहा था, उस समय में कृष्ण हठात अंदर ध्यान हो गए और सब गोपियों को सौभाग्य था कि कृष्ण मेरे ही पास है, मेरा सौभाग्य अधिक है। उसके लिए उनको बल हो गया, घमंड हो गया। इसलिए सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण अंदर ध्यान हो गए, किंतु अकेले नहीं, गोपियां उनको पन में ढूंढने लगी। ढूंढते उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैरों के चिन्ह के बीच में एक छोटा बड़ा सुंदर पैर का चिन्ह है। ये तो कोई रमणी का मालूम होता है। तब उन्होंने कहा, अनया राधि तो भगवान हरि। और जो गोपी हम सबको छोड़ करके और जिसको गोपी को लेकर के गए हैं, गोपी ने भगवान नारायण की सेवा की होगी, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के ऐसा मान किया होगा, जिसके वजह से इस गोपी को अधिक सम्मान दे करके कृष्ण ले रहे हैं। तो उस गोपी को कृष्ण की पक्ष वाली जो ललिता की शाखा है, वो दुखी नहीं हुई। वो तो इसलिए दुखी हुई कि हम उनके साथ में रह करके जुगल की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए वो दुखी नहीं दुखी थी। कृष्ण से बिछुड़ गए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सखी राधिका जी इनके साथ में है, इसलिए इसके लिए प्रसन्न थी। किंतु इस अवस्था में भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे। बस किसी के लिए भक्त की क्या होना चाहिए भावना, कोई भी कुछ भगवान से मत मांगो, कोई भी चीज। अरे भगवान तो जानने वाले हैं। जैसे गोपियां कृष्ण कहेंगे, जैसे मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, तुम कुछ वर मांगो, तो वो क्या वर मांगेगी? तुम्हारी सेवा के लिए। तो कृष्ण उनसे प्रेरित हो जाए। हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, कभी भी कोई अभिलाषा हृदय में न आने पाए, नहीं तो भक्ति लुप्त हो जाएगी। किसी प्रकार से भी कोई कामना नहीं। इसलिए खूब सावधान। यदि कभी स्वभाव विकृत हो जाए, उस समय द्रौपदी का जैसे अस्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा, तो मैं सुन रहा हूं, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। भगवान का चक्र सब समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहता है। यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो जाओ, निर्भय बन जाओ। यदि कृष्ण का मैं शरणागत हो गया, वो हमारे शरण को दे दिया, तो फिर दूसरों से मंगल हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये भाव नहीं हो। इसलिए हमारी कोई शरणागति नहीं है। इसलिए
कवियों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास की लीला, राधिका जी का महत्व सब गोपियों से भी महत्व दिखलाने के लिए ही हुआ। इसलिए कृष्ण ने पूतना को मारा। कृष्ण का तो ये काम पूतना को मारना नहीं है। और पूतना ब्रज में अपराधिक पद में जहाँ पर की कृष्ण है कैसे पहुंच गई? जहाँ पर कृष्ण का जन्म है, योग माया केवल है। ये माया जा नहीं सकती, जहाँ पर कृष्ण की ये माया नहीं जा सकती। पहुंच गई बस पूतना। योग माया ने इस लीला को संपादन करने के लिए उसके हृदय में प्रेरणा दे करके उसको ले गई। ऐसे नहीं जा सकती। कृष्ण ने उसे दूध पीने के बहाने उसके प्राणों को भी सोच लिया। कृष्ण ने उनको मारा नहीं। कृष्ण जिनको मारते हैं उनका क्या करते हैं? उसका वह शरीर बदल कर उसके स्वरूप में स्थित कर देते हैं। भले ही पूतना राक्षसी अपने कर्मों से राक्षसी है, किंतु उसकी आत्मा असुर नहीं है, राक्षसी नहीं है। जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण का। इसलिए कृष्ण ने उसे बात करके कौन सी गति दी? धात्री रूप उचित गति। माता की गति नहीं समझो। और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना उचित। वैसे ही उसको गति दी। कितने बड़े थे आप। कंस को मारा, अगासुर बकासुर सबको मारा और उनको गति दी, जो कि 1000 वर्षों की तपस्या से नहीं मिल सकती उसको दिया। तो जो लोग प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, दस शब्द बात तो कृष्ण क्या नहीं दे सकते। इन कारणों से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हंसी के युक्त रूप में और गोकुल में बहुत सी उन्होंने लीलाएं की हैं। हम लोग अभी भागवत चित्त महाराज रसानंद ब्रह्मचारी और सब ब्रह्मचारी का नाम लिस्ट कर देना। भागवत बंद नहीं रहेगा। दोपहर में प्रेम बल्लभ का नाम रख। युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, असुरों का पालन करने के लिए सर्वप्रथम श्री गुरुदेव ने जो प्रारंभ किया श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, इसीलिए उसका नाम गीता। भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है वो, अर्थात भगवान के मुख से जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो वस्तु जो सेवो उन्मुख व्यक्ति उसको श्रवण करता है यदि, तो उसको वो गीत के समान प्रतीत होता है, अर्थात आनंद प्रदान करने वाला, आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे
किसी स्थान पर यदि संगीत बजता है और हम लोग कहीं निकट में खड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं, यदि वो उसका शब्द यदि इतना हो कि आनंद प्रदान करने वाला हो, बहुत अधिक जोर वाला नहीं, जो कि उल्टा मन में असुविधा उत्पन्न करता है, कान बंद करने के लिए मजबूर करता है, वैसे वाला नहीं। किंतु यदि अच्छे वाला संगीत श्रवण करने के लिए मिलता है तो स्वाभाविक रूप में क्या हो जाता है, अपनी आप से जो सिर है वो इधर उधर कुछ हिलने लगता है, हाथ की अंगुलियां हिलने लगती हैं, पैर वो अपनी आप से थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने लगते हैं। ये किसका प्रभाव होता है? संगीत का। संगीत ऐसे वाली वस्तु है जो क्या करता है, पशुओं तक को भी आकर्षित करता है। संगीत का आकर्षित करने का कारण क्या है कि उसमें कुछ आनंद की वस्तु है। तो जो भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है वो कैसे वाला होता है? परम आनंद प्रदान करने वाला। किसको? जो सेवो उन्मुख है उसको। उसी भगवान की वाणी, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत वचन, उसी में ही उन्होंने स्वयं अपने मुख से एक बात बोली अर्जुन के समक्ष, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वचन भगवद गीता में प्रकटित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इसका सरल रूप में गुरुदेव ने यहाँ पर अर्थ किया। भगवान किस लिए इस जगत में आते हैं, किस लिए इस जगत में आते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रारंभ किया कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, असुरों का दमन, पृथ्वी का भूभार हरण, पृथ्वी का भार हरण, ये सब उसमें बतलाया श्लोक में। उसी को शिला गुरुदेव ने कहा कि ये जो सारे कार्य हैं ये भगवान करते हैं। कब? युग युग में। युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, किंतु स्वयं प्रत्येक युग में अवतरित नहीं होते कृष्ण। फिर उनके मुख से जो ये वचन निकला कि मैं अवतरित होता हूँ, इसका क्या अर्थ हुआ? एक तरफ से स्वयं प्रत्येक युग में अवतरित नहीं होते, कभी अपने अंश के द्वारा, कभी अपने अंश के भी अंश, जिसको कहते हैं कला, जो भगवान से साक्षात रूप में प्रकटित होते हैं उनको कहते हैं अंश, और जो फिर उनके अंश से आगे प्रकटित होता है उसको बोलते हैं कला। तो कभी अंश के रूप में अवतरित होते हैं किसी युग में, और किसी युग में कला के रूप में अवतरित होते हैं। तब फिर भगवान ने जो ये कहा कि मैं युग युग में ही अवतरित होता हूँ, इसका अर्थ क्या है? उसके भीतर में टीकाकारों की जो
भावना, जिस रूप में वो सत्य वस्तु का दर्शन करते हैं, उसी टीका में वो क्या बतलाते हैं कि क्योंकि भगवान, उनके अंश, उनकी कला इत्यादि में तत्वता कोई भेद नहीं होता, इसीलिए भगवान ने यदि कहा है कि मैं युग युग में अवतरित होता हूँ, तो इससे किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं होता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। इस प्रकार से संक्षेप में ही इसके विषय में बतला करके श्रील गुरुदेव ने कहा भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए, उसी को थोड़ा सा विस्तार किया उन्होंने। कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं? एक बात पहले मन में आ रही थी बीच में कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि कृष्ण के मुख से जो ये उच्चारित वचन यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे, ये जो वचन हैं ये कैसे वाले हैं? ये वचन हैं इस प्रकार के जिसमें पूर्ण सत्य वो प्रकाशित नहीं होता, पूर्ण सत्य प्रकाशित नहीं होता। इससे आगे भी इसमें और समझने की बात होती है कि भगवान किस लिए अवतरित होते हैं, उसके उन्होंने और भी कारण बतलाए। तो कह रहे हैं जो भगवान ने ये वाली बातें बोली हैं ये उनके अवतरित होने के गौण कारण हैं, ये मुख्य कारण नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने व्यक्त किया कि ये कार्य तो भगवान के जो अंश और कला इत्यादि हैं उनके द्वारा भी संपादित हो सकता है, इसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए ये गौण कारण है। यदि जब भगवान स्वयं भी प्रकटित होते हैं उस समय भी ये वाले जो कार्य हैं, ये वाले कार्य उनके भीतर में, क्योंकि वो कौन है? मूल अवतारी। मूल अवतारी होने के कारण जिस समय अवतारी इस जगत में अपने आप को प्रकटित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो उनके जितने भी अंश, जितने भी कलाएं, सभी उन्हीं के भीतर में ही समाई हुई होती हैं और उन्हीं के अंश और कलाओं के माध्यम से ही ये कार्य होता है। तब भी भगवान स्वयं जो है ये कार्य नहीं करते, ये उनका कार्य नहीं है वास्तविक रूप में, ये उनका कार्य नहीं है। उसी को ही गुरुदेव ने व्यक्त किया कि जो ये कार्य, ये कारण कृष्ण के मुख से प्रकटित हुए। कौन से कृष्ण के मुख से प्रकटित हुए? जो युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष उपस्थित हैं और वो जो बात बता रहे हैं वो कैसी वाली है? वो उनके अवतरित होने का गौण कारण है, मुख्य कारण नहीं है। इसीलिए भगवान के मुख से प्रकटित होने पर भी कोई वचन, उसमें भी फिर कैसा होता है? कुछ उनके अंतर हृदय के भी अंतर महल से प्रकटित होने वाले होते हैं। अंतर हृदय के अंतर महल से,
गूढ़ से भी गूढ़, जैसे इस भगवद गीता में ही बताया, भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, गुह्य, फिर गुह्यतर, फिर गुह्यतम, फिर अति गुह्यतम, सब प्रकार के उपदेश उनको प्रदान किए। किंतु उससे भी और आगे की भी और क्या है, उनके हृदय की वार्ता है। इसीलिए अपने हृदय की वार्ता को किस समाज में, किस पात्र के समक्ष कितना वो उद्घाटित करके, उघाड़ करके दिखलाते हैं, ये जिनका जितना अधिक उनके साथ में घनिष्ठ संबंध होता है, वो उतनी अधिक मात्रा में इस बात को समझ पाता है। जैसे किसी एक स्थान पर शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी वो लिखते हैं कि गुरु पाद पद्म जिस समय कथा का परिवेषण कर रहे हैं, उस समय कब वो केवल मात्र किसी का मन रखने के लिए कोई बात बोल रहे हैं, कब वो वास्तविक सत्य की बात कह रहे हैं, कब वो शास्त्र की किसी वाणी का उपदेश कर रहे हैं, कब वो अपने अंतर हृदय की बात को बतला रहे हैं, कब वो अपने भजन की संपत्ति को प्रकटित कर रहे हैं, अनुभव को प्रकटित कर रहे हैं। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण शरणागत नहीं होता, तब तक उनके इन सब प्रकार के जो मुख से प्रकटित होने वाले भाषा शब्द, उनके बीच में अंतर नहीं कर पाता। उसके लिए सब कुछ क्या होता है, गुरुपाद पद्म के मुख से प्रकटित हुआ है, केवल वो यहीं तक ही अनुभव कर पाता है। किंतु बाहरी मुख और उनका हृदय, उसके बीच में जो एकत्व, एकतांता, वो किसके समक्ष प्रकटित होती है। बहुत बार बोलते हैं एक बात, उसका अर्थ होता है दूसरा। कभी बोलते ही नहीं हैं, तब भी कह रहे हैं कुछ और। इसी प्रकार से जो जितना सेवो उन्मुख होता है, उसके समक्ष भगवान स्वयं को उतना प्रकटित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यदि उससे अधिक करें भी, कर भी बैठते हैं, किंतु तब भी दूसरा व्यक्ति जिसका आधार नहीं होता, वो उसको धारण नहीं कर पाता। धारण कर पाता है वहीं तक जहाँ तक उसका अपना योग्यता होता है। इसलिए सबसे पहले क्या वर्णन कर दिया कि भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, अपने अवतरित होने का एक गौण कारण। यदा यदा ही धर्मस्य, ये वाले श्लोक, 2 श्लोकों के माध्यम से पहले फिर से श्रवण करते हैं और फिर आगे बात श्रवण करेंगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, ये प्रारंभ है, साधु पुरुषों की रक्षा करने, असुरों का पालन करने के लिए, असुरों का पालन करना, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए अवतरित होता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए अवतरित होता हूँ। श्रील महाराज इस बात को बहुत बार बोलते थे कि साधु अपनी रक्षा मांगता है, क्या साधु अपनी रक्षा मांगता है? तो महाराज जी कहते थे नहीं,
साधुओं में श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने जिनको ज्ञानी भक्त कह करके श्री प्रहलाद महाराज जी को ज्ञानी भक्त कह करके जिनको पुकारा, संबोधित किया अथवा उनको आख्या दी ये वाली, उन्होंने ही जो किस में आ रहे हैं, ज्ञानी भक्त, अभी शुद्ध भक्त, उनसे ऊपर वाले स्तर पर बताया अम्बरीश महाराज जी को। शुद्ध भक्त का तो कहना ही क्या, फिर ज्ञानी भक्त भी वो अपने रक्षा के लिए कुछ नहीं कहता, ज्ञानी भक्त ही नहीं कहता, शुद्ध भक्त कहता है। अम्बरीश महाराज जी के ऊपर जब दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को निक्षेप किया, उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये तो कहा ही नहीं। नेत्र बंद किए, उनके चरण, भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, स्मरण किया, और किस भावना के साथ में, मेरी रक्षा करो, इस भावना के साथ में नहीं किया था। भावना क्या थी कि यदि मेरे से कोई दुष्कार्य बन पड़ा है, जाने में अनजाने में, हे प्रभु मुझे मेरे किए का फल प्राप्त हो। रक्षा के लिए तो प्रार्थना किया नहीं, मेरे को दंड मिले यदि मैंने कुछ ऐसा किया है। ये भक्त का स्वभाव है, किसका? शुद्ध भक्त का। उससे नीचे कौन आ गया स्तर पर? ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी का नाम। हम सभी लोग पुनः पुनः श्रवण करते ही हैं इस प्रसंग को कि उनके जो पिता हिरण्यकश्यपु, उन्होंने सब प्रकार से उनको क्या किया? उद्वेग प्रदान करने का प्रयास किया। उद्विग्न कभी कर नहीं पाए, कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया किंतु कभी कष्ट पहुंचा ही नहीं पाए, कभी कष्ट नहीं पहुंचा पाए। उनको मारने का प्रयास किया किंतु मार नहीं पाए। उनको इस तरह से व्यवहार किया कि स्वयं ही यहाँ से क्या करे, पलायन कर जाए, अपने आप को स्वयं ही मार डाले। क्यों? क्योंकि हम इसको किस किस प्रकार से मारना चाहते हैं? बहुत अधिक जो खराब मृत्यु, उस प्रकार की मृत्यु हम इसको देना चाहते हैं। ये जानता है तो इसलिए कैसा करेगा? इतना अधिक बुरी तरह से सब कुछ करके दिखलाते हैं जिससे कि ये अपनी आप ही जा करके प्राण त्याग दे। किंतु इस प्रकार का सब कुछ उनके द्वारा पुनः पुनः करने पर भी ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज, उन्होंने ही भगवान से कभी भी प्रार्थना नहीं किया कि हे प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ, सब समय आपके नाम का स्मरण करता हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं, एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। किंतु उनकी रक्षा हुई या नहीं हुई? उनकी रक्षा हुई। रमणी मोहन प्रभु खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उनकी रक्षा हुई या नहीं हुई? रक्षा तो हुई। किसने किया? बिना बोले भी भगवान ने उनकी रक्षा की। जिस स्थान पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जी को, जहाँ पर उनका अपना राज भवन था, वहीं पर ही केवल नहीं मारने का प्रयास किया सब समय,
बहुत दूर दूर अपने पुत्र को भेजता था। किस लिए? कि किसी को पता ना चले कि मैंने इसको मारने का प्रयास किया है। इसलिए अपने राज्य से बहुत दूर दूर तक भेजता था, नहीं तो अपकीर्ति होएगी। छोटा सा बालक हो, अभी उसका शरीर इतना कोमल है, मेरे इस प्रकार के विरोध का वो पात्र नहीं है। ये बहुत घृणा की बात, लज्जा की बात कि मेरे जैसा असुर वर्य इतना श्रेष्ठ व्यक्ति वो क्या करेगा? एक छोटे से बालक का वध करेगा, जिसको अस्त्र उठाना आता नहीं, शस्त्र उठाना आता नहीं, जिसको ठीक से बोलना तक आता नहीं। अभी ऐसे बालक को मारूंगा यदि, किस प्रकार की मेरी अपकीर्ति होएगी। इसलिए वो अपने राजभवन के भीतर में नहीं मारता था। उनको मारने के लिए जो भी बल प्रयोग करता था वो अपने घर पे नहीं करता था, दूर दूर भेजता था। विष पान करने के लिए कहाँ भेजा? इसकी अपनी राजधानी थी मुल्तान। भेजा कहाँ? विष पान करने के लिए दक्षिण भारत। वहाँ पर जब विष पान कराया तो उस समय प्रहलाद महाराज जी का विष पान करने पर भी मृत्यु हुआ नहीं। विष पान कर लिया किंतु मृत्यु नहीं हुआ। जहाँ पर ये वाला कार्य कराया था उसी स्थान पर प्रहलाद महाराज जी ने जब स्वयं बाद में राजा बने, उन्होंने नरसिंह भगवान, कौन सा नरसिंह भगवान? पाना नरसिंह, उनका विग्रह स्थापित किया। पाना नरसिंह, उस स्थान का स्मृति चिन्ह रखा कि इस स्थान पर भगवान ने प्रकटित होकर के मेरे बिना कहे भी मेरी रक्षा की थी विष से, और विष को उन्होंने स्वयं ही पान कर लिया था। इसलिए पाना नरसिंह। और एक स्थान महाराज जी बोलते थे जियड़ नरसिंह, और जहाँ से पर्वतों से गिराया था सिंहाचलम, जहाँ पर पर्वतों से गिराया था उस स्थान पर भी नरसिंह भगवान ने जो उनकी रक्षा की थी, जिस रूप में, उस रूप का उनका विग्रह स्थापित किया, स्मृति चिन्ह रखा। इसलिए सिंहाचलम और पाना नरसिंह और ऐसे करके बहुत सारे नरसिंह के नाम है। अभी महाराज जी एक एक करके सारे बताते थे, अभी स्मरण मेरे को आता नहीं। जिस जगह पर अग्नि में उनकी रक्षा किया था, जिस जगह समुद्र में उनकी रक्षा की थी, जिस जगह हाथी के पैरों से जब उनको कुचलवाया गया था, वहाँ पर जो रक्षा की थी, जिस स्थान पर, उस स्थान पर प्रहलाद महाराज ने, हुआ किसके साथ में था? बालक प्रहलाद के साथ में। किंतु जब वो महाराज बने तब उन्होंने क्या किया था? उस स्थान पर जहाँ पर भगवान ने प्रकटित होकर के उनकी रक्षा की थी, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का गान करते हैं, और भगवान ने वहीं पर ही प्रकटित होकर के उनका क्या कर दिया? रक्षा कर दिया। रक्षा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया? महाराज जी कहते हैं उन्होंने तो प्रार्थना किया नहीं, एक बार भी किया नहीं, शिकायत भी की नहीं, मन में भी आया नहीं। क्यों नहीं आता मन में? कि भगवान जो है मेरे प्रभु हैं, भगवान मेरे प्रभु हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो सर्वत्र हैं, कण कण में विराजमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनकी यदि इच्छा ना हो तब कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी इच्छा से जो कोई कुछ भी क्यों ना करता रहे, यदि उनकी इच्छा हो तो करने पर भी उसका कोई फल नहीं होता। ये सब कुछ उनको संपूर्ण रूप में ज्ञात था, इसलिए उनका नाम क्या है? ज्ञानी भक्त।
इसलिए उन्होंने कभी रक्षा के लिए बोला नहीं। जो सब देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिनकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है, उनको फिर से मैं कहूं कि मेरी रक्षा करो, ये किस तरह की बात, ये किस तरह की बात है? उनको क्यों कहूं? अहंकार करके नहीं कि उनको क्यों कहूं, दीनता करके। जैसे यदि अपना ही पिता किसी घाव को काट रहा हो, अपना ही पिता अध्यापक हो करके यदि हाथ पर डंडा मार रहा हो, अपना ही पिता यदि रेफरी बन करके मेरे को मैं हार गया हूं ये घोषित कर रहा हो, तो इसमें क्या असुविधा की बात है? वो जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए करते हैं। तो इसलिए उनके निकट में क्या कहना, जो क्या है, मंगलमय मूर्ति, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम ऋषिकेशो, मंगलम मंगलाय तनो हरिम। जो मंगल ही मंगल हैं, मंगलमय हैं। अमंगल जिनके विधान में कोई वस्तु है ही नहीं, वो फिर मेरे लिए कुछ अमंगलमय करेंगे और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, ये तो हो नहीं सकता। जो कुछ भी मेरे साथ होता है तत्कृपा अवलोकनम, उसी में वो कृपा करके ही ये वाला कार्य कर रहे हैं, ऐसे वाला दर्शन करते हैं वो। इसलिए वो क्या करते हैं? प्रार्थना नहीं करते मेरी रक्षा करो। प्रहलाद महाराज रक्षा नहीं के लिए प्रार्थना नहीं करते। फिर अम्बरीश महाराज रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करते। शुद्ध भक्त हैं, अभी सिद्धि नहीं हुई है। शुद्ध भक्ति के अंगों का याजन करते हैं केवल। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो। अभी तो साधन भक्ति के अंगों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों के द्वारा सेवा करते हैं, नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन करके सेवा करते हैं। भगवान के दर्शन करके भगवान की सेवा होती है। क्या सेवा है इसमें? तो कहते हैं भगवान के दर्शन करने पर भी भगवान की सेवा होती है। जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता से दूर रहता है, माता पिता के निकट में समय समय पर फोन से वार्तालाप करता है, पत्र का आदान प्रदान करता है, पैसा इत्यादि भी भेजता है, प्रीतिपूर्वक सारी बातें करता है, हालचाल पूछता है। कभी कभी माता पिता क्या कह देते हैं, वो पूछता है कि ये वाला वस्तु भेजूं, ये वाला वस्तु भेजूं, तो वो क्या कहते हैं कि उन वस्तुओं का हमारे पास में कोई कमी नहीं है, तुम केवल आकर के अपना मुंह दिखा जाओ एक बार, बहुत दिनों से तुम्हारा मुंह नहीं देखा। कुछ नहीं चाहिए हमारे को, सब कुछ है, केवल क्या दिखा दो, अपना मुख हमारे को दिखा दो। तो जो ये मुख दिखाना, जब पुत्र आ जाता है उनकी इस बात को मान करके, अथवा अपनी आप से कभी कभी आता है उनको मिलने के लिए, तब उसमें क्या होता है, माता पिता को आनंद हो जाता है। यही उनकी सेवा बन जाती है, आनंदित हो जाते हैं वो। और किसी वस्तु से होता नहीं वो वाला आनंद, पैसे भेजने से भी होता नहीं, सामान देने से भी होता नहीं, फोन पे बात करने से भी होता नहीं, दर्शन देने से ही होता है।
तो इसलिए ये भी सेवा। तो इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज जी सब प्रकार की सेवा करते थे। साधक हैं, किंतु साधक होने पर भी शुद्ध भक्त, शुद्ध साधक, शुद्ध भक्त। हमारा शब्द हो सकता है भूल हो साधक कहना, किंतु मेरे को पता नहीं ठीक से, जैसा भी हो, किंतु क्या दिखाई दे रहा है? दुर्वासा के कृत्या निक्षेप करने पर उन्होंने भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। गुरुदेव भी इस बात को अभी बोल रहे थे, किंतु भगवान के आदेश पर भगवान का ही सुदर्शन चक्र वो अपनी आप से उनके भक्तों की रक्षा करता है। उनके नहीं बोलने पर भी, वो तो बोलते नहीं, उनकी रक्षा करता है। तो इसलिए महाराज जी ये इस प्रकार से बतला करके कहते थे, जो रक्षा मांगता ही नहीं, जो रक्षा चाहता ही नहीं, जो इस देह को, इस देह से संबंधित समस्त वस्तुओं को किस प्रकार से देखता है? देह स्मृति नहीं जार। उसके बाद में क्या आता है? देह स्मृति नहीं जार, विषय कूप कहाँ तार। उनको किस प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख हो सकता है जिसके लिए वो प्रार्थना करें कि हमारी रक्षा करो? उनका तो कोई विषय है ही नहीं। देह स्मृति नहीं जार, भवकूप कहाँ तार, विषय कूप कहाँ तार। उनके पास क्या है? उनका विषय क्या है? देह की स्मृति तक नहीं है। देह है नहीं है, इसको खिला दिया है, इसको नहीं खिलाया है। जिनका यही सुध बुध नहीं रहता, वो फिर इसकी रक्षा के लिए क्या बोलेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? तो भक्त तो रक्षा मांगता नहीं, फिर कौन सी रक्षा की बात है ये? भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। तब महाराज जी कहते थे, भक्त भी रक्षा मांगता है, किंतु वो जिस रक्षा की बात करता है ना, वो रक्षा हमारी जो धारणाएं हैं सारी, उनसे बहुत परे की बात है। जो भक्त रक्षा मांगता है, उसका एक सैंपल केवल महाराज जी शास्त्र में से थोड़ा सा बताते थे। क्या? काम तिमिंगिले गिले, विरह समुद्र जले, विरह समुद्र जले, काम तिमिंगिले गिले, मोरे नाथ करो परित्राण। परित्राण शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना, इसलिए परित्राणाय साधु नाम। परित्राणाय, परित्राण किसका करते हैं? साधुओं का। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि विरह समुद्र जले जले, विरह रूपी समुद्र के जल में, ये उनका भव सागर है, ये उनका विरह सागर है, भव सागर नहीं। साधारण व्यक्ति भव सागर में पड़ करके दुखी होकर के रक्षा की प्रार्थना करता है, किंतु भक्त का जो है वो क्या है? वो विरह रूपी समुद्र में, विरह समुद्र जले, विरह रूपी समुद्र के जल में, काम तिमिंगिले गिले। वहां पर क्या हो रहा है? काम तिमिंगिले गिले। काम मतलब काम तिमिंगिले गिले, तिमिंगिले ये तो अर्थ हमें पता है, किंतु काम तिमिंगिले गिले क्या होता है? सेवा। जो विरह रूपी समुद्र में मैं अभी निमज्जित हो रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ। किस लिए कष्ट पा रहा हूँ? क्योंकि सेवा का सुयोग नहीं मिलता, सेवा का सुयोग नहीं मिलता। इसलिए विरह समुद्र जले, काम तिमिंगिले गिले।
मोरे नाथ करो परित्राण, हे नाथ मेरी रक्षा करो, अर्थात मेरे विरह को दूर करो, मेरी सेवा को ग्रहण करो। यही उनका क्या होता है, इस वस्तु से परित्राण मांगते हैं, इस विरह से परित्राण मांगते हैं, ये भक्त मांगता है। तो इस बात को बोल करके महाराज जी कहते थे यदि ये वाला किसी का हो तब तो सौभाग्यवान, तब तो साधु, नहीं तो वो साधु नहीं कहला सकता। यदि वो केवल जागतिक वस्तुओं से परित्राण के लिए प्रार्थना करता है, वो तो ज्ञानी भक्त भी नहीं हुआ, फिर उसका श्रेणी अलग हो गया। फिर से चलो, युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, असुरों का दलन करने के लिए, जब बोल रहे युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, तो महाराज जी कहते थे कौन से धर्म की स्थापना? पहले बोल रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और फिर उसी गीता के भीतर में ही सर्वधर्माण परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और फिर कह रहे हैं धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो। तब महाराज जी कहते थे ये दोनों वचनों को ठीक से पढ़ने पर, समझने पर, श्रवण करने पर, श्रौत परंपरा से क्या समझ आता है कि जितने समस्त छल धर्म हैं और जो वर्ण और आश्रम इत्यादि के अंतर्गत के धर्म हैं, जो इस जगत में सामाजिक जो समस्त कृत्य उनको सुष्ठु रूप से चलाए रखने के लिए हैं, केवल उनसे भी ऊपर उठ करके, अर्थात उनका तो पालन करना ही करना है, किंतु केवल उसका पालन नहीं करना, उसके साथ में उससे ऊपर का भी जो कर्तव्य है, अर्थात वो सब कुछ नहीं है। कोई ऐसी वस्तु है जिसका पालन नहीं करने से, वर्ण आश्रम धर्म का केवल मात्र पालन करने पर भी कोई लाभ नहीं होता। उस धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, उस धर्म की जो प्राण के समान है। बाकी जो है वो देह के अंग प्रत्यंग इत्यादि, चार वर्ण आश्रम इत्यादि के अंतर्गत जो सब धर्म, वो क्या है, देह के सुष्ठु रूप में पालन के लिए, बिना किसी बाधा के चलने के लिए। किंतु यदि देह को ठीक से चलाने का उद्देश्य, उसके भीतर में जो धर्म की बात कही जा रही है, यदि वो वाला ना हो, तब फिर ये जो धर्म पालन करना हुआ, इसका वास्तविक जो उद्देश्य, जो सार, वो प्राप्त नहीं कर पाए हम। इसीलिए कह रहे हैं कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। अधर्म किसको कह रहे हैं, जो छल धर्म है। भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले, उससे पहले का क्या वचन है, धर्म नामे जतो कथा जगते चले। इस जगत में धर्म के नाम पर जितनी सारी बातें चलती हैं, बहुत कुछ चलता है। श्रील स्वामी महाराज जी की एक कथा सुन रहा था, उसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि ये जगत ही ऐसा है, जब से इसकी सृष्टि हुई है, जब तक ये रहेगा, इसमें सब प्रकार की वस्तुएं रहेंगी, वेरीगेटेडनेस।
क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्राणियों की चित्त वृत्ति है, इसलिए ये सब कुछ रहेगा। किंतु भगवान इसके भीतर में भी फिर जो सौभाग्यवान जीव, उनके लिए सब वस्तुओं का जो वर्गीकरण है वो करके रख देते हैं, वो करके रख देते हैं। इसीलिए धर्म नामे जतो कथा जगते चले, इस जगत में धर्म के नाम पर जो सारी बातें कही जाती हैं, भागवत कहे ता परिपूर्ण छले। भागवत कहती है कि ये सब केवल मात्र छल धर्म है। अर्थात इसका शब्द अर्थ क्या हुआ? धर्म के नाम पर वर्णाश्रम धर्म भी है, तो क्या वो छल धर्म है? तो कहते हैं हाँ, छल धर्म बन जाएगा यदि उसका सार मैं ग्रहण नहीं कर पाया। जैसे विद्या का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? विद्या का वास्तविक उद्देश्य है कि मैं अपने परम चरम उद्देश्य को जान पाऊँ, समझ पाऊँ उसके विषय में। जब कोई उसके विषय में वार्तालाप हो रही हो, मैं उसको ठीक ठीक रूप में धारण कर पाऊँ, ग्रहण कर पाऊँ, फिर उसका अनुशीलन कर पाऊँ और उस वस्तु को अनुभव करके उसको प्राप्त कर पाऊँ। ये तो उद्देश्य है। किंतु यदि मैंने विद्या प्राप्त की, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, प्रधानाचार्य अथवा कोई भी क्यों नहीं बन गया, किंतु मैंने उसके द्वारा कार्य करना जो सीखा, वो क्या, उसका जो उसको करने पर भी, वहाँ पर पहुँचने पर भी मैंने उसका जो लाभ उठाया, वो केवल कितना उठाया? धन कैसे इससे अधिक से अधिक अर्जित करना है, लोगों को किस प्रकार से केवल मात्र ठगना है। यदि मैंने यहीं तक ही सारा उसको समझा, उसके द्वारा उसका उपयोग इतना ही किया, तब फिर मेरा विद्या अर्जन करना हुआ? नहीं हुआ। तब फिर जो मैंने अर्जन किया इतने वर्षों में, उसको फिर क्या कहा जाएगा? यद्यपि ये मेरे लिए सारी सीढ़ियाँ बन सकती थी बहुत अच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किंतु इतनी सारी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ कर के भी मैंने उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं, निम्नगामी हुआ यदि, तब फिर मेरा क्या हुआ? जितना सब मैंने परिश्रम किया वो सब व्यर्थ चला गया। गर्दबेर मतो आमी, गर्दबेर मतो बोझा ढोई मरे, चैतन्य भागवत में बतलाया। गर्दबेर मतो बोझा ढोई मरे, अर्थात बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं जो क्या करते हैं? शास्त्र ग्रंथ की पोथियों की पोथियाँ उनको पूरे मस्तिष्क में भरी हुई हैं, किंतु उसका जो सार है वो धारण नहीं करते। जैसे षंड और अमर को सब कुछ पता है, ग्रंथ बहुत पढ़े, मुखस्थ किया, कंठस्थ किया, उसका उच्चारण किया, बहुत कुछ करते हैं, किंतु नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, नाते विदु ये जान ही नहीं पाए कि क्या है? भगवान विष्णु ही मेरे वास्तविक प्रयोजन है, स्वा अर्थ है। किस लिए नहीं जान पाते? दुराशयाजे, क्योंकि वो दुराशय है उनका हृदय के भीतर में। इसलिए विद्या अर्जित करते समय दुराशय नहीं रखना पड़ता, खराब आशय नहीं रखना पड़ता। अच्छा आशय जब रखते हैं तब फिर वास्तविक फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, उसके भीतर में जो सद आशय है वो क्या है कि ये पालन यदि करूँगा तो मेरे को जो इससे ऊपर की वस्तु है
उसको पालन करने में बहुत अधिक सुविधा, सुयोग इत्यादि होगा। तब तो उसका लाभ हुआ, नहीं तो हुआ नहीं। इसलिए बोल रहे हैं, धर्म नामे जतो कथा जगते चले, भागवत कहता परिपूर्ण चले। यदि मैंने उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं पकड़ा और कुछ स्तर तक पहुंच करके उसके द्वारा केवल अपने मन की जो मेरी वृत्तियां, मनोवृत्ति, उसके अनुसार मैंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तब फिर मेरा क्या होगा? हानि होगा। इसलिए उसको छल धर्म कह दिया। यद्यपि वर्णाश्रम धर्म छल धर्म नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वास्व कर्म कोरिल्यो रौरवे पड़ी मजे। वर्ण आश्रम का पालन करने पर भी बाहरी रूप में शास्त्र विधि अनुसार ही, पूरी तरह से शास्त्र की विधि के अनुसार वर्ण और आश्रम का पूरा पालन करने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसका जो उद्देश्य था, सार था, उसको यदि उसने नहीं किया, तब फिर क्या होता है? वर्णाश्रम का धर्म पालन करने पर भी नरक में जाना पड़ेगा। इसी धर्म को, इसी वस्तु को, सूक्ष्मता को स्थापित करने के लिए भगवान आए। और वो क्या है फिर? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, यही धर्म है। अर्थात जो और धर्म सारे हैं, एक समय में मेरा धर्म विद्या अर्जन करना, मेरा माता पिता का पूर्ण रूप में अनुशासन स्वीकार करना, अध्यापक का अनुशासन स्वीकार करना, इन सब का स्वीकार करने का, ये जो समाज में ऋषियों ने ये सब रीति निकाली, पुनः पुनः हमारे को ये जो सिखलाया, ये किस लिए सिखलाया? कि ये सब करते करते मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँ? जो परम पिता हैं उनके मैं अनुशासन में रह पाऊँ, उनकी शरण ले पाऊँ, उनका सब कुछ स्वीकार कर पाऊँ। यदि वहीं तक नहीं पहुँचा, ये सारा कुछ जो मेरा है वो तो व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान जिस धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं वो कौन सा है? माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ करके नहीं, सारी जो और जो धर्म का तुमने पाठ पढ़ा है, उन सब के सार को ग्रहण करते करते मेरी ओर अग्रसर हो जाओ। माम एकम शरणम व्रजा, इस प्रकार का जो धर्म का स्थापना है, इस धर्म की स्थापना करने के लिए महाराज जी कहते थे भगवान आए, इस धर्म की स्थापना करने के लिए। जगत के लोग धर्म का क्या व्याख्या करते हैं? कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं? लोग चोरी करता था, चोरी करना बंद करवाना है, अधर्म करता था उसको बंद, किंतु उसका वास्तविक अर्थ, उसका गूढ़ अर्थ जो है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तब फिर समझ आता है भगवान क्यों अवतरित हुए। आज यहीं तक की कथा को रखते हैं, कल आगे हम लोग श्रवण करेंगे। लो हरिवल्लभ प्रभु महामंत्र करो। लो करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur